नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम में कई कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि गुणे वाले नंबर का हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। बहुत ढेर सारा नंबर दे दिया है, अगर उनका मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से अगर डिवाइड करना है तो उसका रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। कल पिछले वाले क्लास में, इसके पहले वाले जस्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि पावर वाले क्वेश्चन का रिमाइंडर कैसे निकाला जाए, तो उसका मैंने कॉन्सेप्ट बताया। आइए एक एग्जांपल लेके फिर उसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जो बच्चे नए बिल्कुल जिस वीडियो में जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि पिछला लेक्चर वो ज़रूर देखें। जैसे आप रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी वीडियो अगर बीच से देख रहे हैं तो रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को पार्ट वाइज किया है, तो रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 से देखें ज़रूर, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन दिया है 3 के घाते 150 और इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 7 से। 3 के घाते 150 और किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो अब हम लोग 3 के घाते 150 है, तो आप जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 बचेगा। 0 के बाद 1 भी बचेगा, 1। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर को जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो इनके अलावा कोई भी रिमाइंडर नहीं बच सकता है, 7 से छोटा ही रिमाइंडर बचेगा। तो जब रिमाइंडर 1 बच जाता है किसी भी नंबर को, जब रिमाइंडर 1 बच जाता है तो उसके बाद से फिर रिपीटेशन शुरू हो जाता है। जब रिमाइंडर 1 बच जाता है तो उसके बाद से रिपीटेशन शुरू हो जाता है, मतलब फिर वही रिमाइंडर आने लगता है। जैसे 3 की घाते 150 को भाग देना था हमको, तो हम 3 की घाते 1 को 7 से भाग देंगे, 3 की घाते 2 को 7 से भाग देंगे, 3 की घाते 3 को 7 से भाग देंगे। ऐसे करते हुए चेक करते जाएंगे तो एक स्टेप 3 की पावर कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा कि जहाँ पर रिमाइंडर हमको 1 मिल जाए। जैसे मैं 3 की पावर 6 आप करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, 3 की पावर जब 6 करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। उसके बाद से फिर रिमाइंडर हम लोग का रिपीट होना शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको यही चीज़ बताया था। तो वो 3 की पावर 6, तो अगर 3 की पावर 6 को आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हम लोग का कितना मिल जाता है, 1 मिल जाता है। तो 3 की पावर 6 में अब हम इसको ब्रेक करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 6 तो नहीं था, 3 की पावर 50 था, तो 150 में हम लोग 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12, 3 6 5 30, तो इसका मतलब 25 बार में पूरा कट गया। तो अब जब 3 की पावर 6 में 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो इसके पावर 25 है, तो इसका मतलब ये 3 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6 कितनी बार है भाई, 25 बार। इसमें हमको 7 से भाग देना है, तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, यहाँ भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, यहाँ भी रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इसी तरह 25 बार 1 मिलेगा और सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार भी किया जाए कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये जो पावर हम लोग खोजते हैं 3 की घाते 1, 3 की घाते 2, 3 की घाते 3, इसी को डायरेक्ट पता करने का एक शॉर्टकट तरीका हम लोग के पास है, उसी को फॉर्मेट थ्योरम कहते हैं, या ये जो पावर लगाते हैं उसी को फॉर्मेट नंबर कहते हैं। उसका तरीका क्या है कि अगर ये दोनों नंबर को प्राइम हो, यही हम लोग बात कर रहे थे, को प्राइम का मतलब एक के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, और ये जो हर में है ये प्राइम नंबर हो, ये 7 नंबर हो, तो इसका एक फंक्शन होता है, इसको फॉर्मेट नंबर कहिए या आप साइक्लिसिटी कहिए, दोनों सेम बात है। तो इसका कैसे निकालते हैं, 7 ब्रैकेट में 1 - 1/7, तो ये 7 हो जाएगा, ये 6/7 होगा, कट के आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो इसका मतलब 3 की घाते 6 वो पावर है जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। ये डायरेक्ट हमको पता चल गया कि हम 3 की पावर क्या लगा दें जिससे अगर हम लोग 7 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमको 1 मिल जाएगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका यही है कि जब ये दोनों नंबर को प्राइम हो और ये प्राइम हो, मतलब प्राइम का मतलब 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, तो इससे ये कम करके पावर लगा दिया जाए। ये भी चीज़ देखिए वही बता रहा है। 7 का कितना आया, 6 आया। अगर 11 होता तो आप करते 11 ब्रैकेट में 1 - 1/11, तो ये बन जाता है 11 गुणे 10/11, तो कट के कितना आ जाता,
10 आ जाता है। तो जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनका जो फॉर्मेट नंबर या टोसेंट नंबर या साइक्लिसिटी सब एक ही बात है, एक उससे एक कम होगा। तो हम डायरेक्ट पता कर लिए यहाँ पर। अब हमको ये भी करने की ज़रूरत नहीं, जैसे हम लोग को कंडीशन दिखा कि भाई ये 3 की पावर 150 और 7 से डिवाइड करना है, तो तुरंत हम लोग समझ जाएंगे इससे एक कम, मतलब 3 की घाते 6 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। इस बात को याद कर लीजिए। ये दोनों अगर को प्राइम नंबर है और यहाँ पर अगर कोई प्राइम नंबर है, तो अगर इससे एक कम पावर लगा के अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा ही 1 बचेगा। जैसे कल इसी चीज़ को मैं लिख दिया था, अगर a को p से भाग दिया जाए और p अगर कोई प्राइम नंबर है और a की पावर p-1 है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या हम लोग को देता है, 1 देता है। रिमाइंडर क्या देता है दोस्तों, 1 देता है। तो अब 3 की पावर 6 का रिमाइंडर 1 होगा, लेकिन 3 की पावर 50 था, तो 50 को हम लोग 6 में कैसे तोड़ेंगे, तो 150 में 6 से भाग दे दीजिए। 6 दूना 12, 3 बच गया 0, 6 पाँचे 30। इसका मतलब 6 पावर में तोड़ेंगे तो कितनी बार में तोड़ जाएगा, 25, 25 6 का 150। तो अब जब 3 के पावर 6 का रिमाइंडर 1 है, तो उसके पावर कुछ भी आप लगा दीजिए, रिमाइंडर हमेशा कितना मिलेगा दोस्तों, 1 ही मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो समझ पा रहे होंगे। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाए। जैसे सपोज करिए ये क्वेश्चन दिया है 444 के घाते 444 और इसको 7 से डिवाइड करना है। तो अब देखिए, अगर बेस में पहले कोई बड़ा नंबर है, अब 444 के घाते 444 का मतलब क्या हुआ, 444 गुणे 444 गुणे 444 कितनी बार, 444 बार, यही तो हुआ इसका मतलब। अगर 444 के पावर 444 लगा है, तो इसका मतलब कि 444 का गुणा कितनी बार करना है, 444 बार। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जब गुणा वाला नंबर हो और रिमाइंडर निकालना हो, तो हर नंबर का अलग अलग रिमाइंडर निकालेंगे। 444 में हम लोग 7 से भाग दे देंगे। 444 में 7 है, 6 7 42, 2 4, 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचा, 3। इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा। इसी तरह 3 कितनी बार बचेगा भाई, 444 बार, 444 बार। तो जब 3 का गुणा 444 बार करेंगे, तो ये 3 की घाते 444 बटा में 7 बन गया। समझ पा रहे हैं। तो ये काम बार बार करने की आपको ज़रूरत नहीं। जब भी पावर में बेस में बड़ा नंबर हो, तो सबसे पहले उसको 7 से भाग देकर उसको छोटा कर लेंगे। सबसे पहले 444 का मतलब यही हो गया। अब इसका मतलब यही होगा, 444 के पावर 444 बटा 7 का मतलब यही हुआ 3 के घाते 444 बटा में 7, 3 की घाते 400। तो हम लोग को रिमाइंडर निकालना है, तो केवल रिमाइंडर पर ही पावर हम लोग लगा देंगे। समझ पा रहे हैं। जब इतना काम हो गया, तो अब इसके बाद फिर वही पुराना काम बच गया। आपको दिख गया कि 3 और 7 दोनों को प्राइम नंबर है और 7 हमारा प्राइम नंबर है। तो अगर 3 के पावर 6 लगा दिया जाए, तो उसको 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 देगा। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 3 की पावर 6/7, 3 की पावर 6 को अगर 7 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो 3 की पावर 6 आप देखा जाए 444 में कितनी बार है, तो 444 को 6 से भाग दे देंगे। 6 7 42, 2 बच गया 4, 6 चौके 24, 74 बार। मतलब पूरा 74 बार 3 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6 कितनी बार, 74 बार। तो अब जब 3 की पावर 6 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा मिलेगा 1, और 1 की पावर अगर आप 74 भी कर देते हैं तो भी आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 ही आंसर आएगा। तो भी आंसर कितना आएगा हमारा, 1 ही आंसर आएगा। बात को समझ पा रहे हैं, एकदम क्लियर है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और लिख रहा हूँ। जैसे सपोज करिए दे दिया 3 की घाते 444 बटा में 17 और रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर हम लोग को निकालना है। 3 के घाते 444 को 17 से भाग देना है। अब आपको नीचे जैसे प्राइम नंबर दिखा 17 है,
तो इसका मतलब 3 के घाते 16 को अगर 17 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। लेकिन 3 की घाते 16 नहीं था, 3 की घाते कितना था? 444। तो 444 को हम लोग देखें 16 कितनी बार है 444 में? 16 दूना 32, 2 बार भाग जाएगा 32, 2 1 4, 124। और 124 में कितनी बार? 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 25, 16 साते देख लिया जाए, 6 साते 42, 1 बच गया, 6 साते 42 11, 112, 16 साते 112, तो 12 बच गया। इसका मतलब कि 2 बार 16 साते 112, इसका मतलब ये 27 बार पूरा भाग चला गया। और 3 के घाते 12, 3 के घाते 12, 8 बार तो नहीं जाएगा भाई, 16 8 128 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग बात करते हैं। आइए, इसका मतलब ये हो गया कि जब 444 को 16 से भाग दिया तो 27 बार, तो आप देखिए इतने वाले पोर्शन का रिमाइंडर तो हमेशा ही 1 मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा भाई? 1 मिलेगा। इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन केवल इतना बचा है, 3 के घाते 12 को 17 से भाग दे दिया जाए। 3 के घाते 12 को 17 से भाग दिया जाए। अब इसको ब्रेक करते हैं, आपका जैसे भी विचार करें। अगर मैं इसको 3 की पावर 4 लगा दूं और यहाँ पर 3 लगा दूं बटा 12, तो 3 की पावर 4 की वैल्यू होती 81। इसका मतलब ये 81 के पावर 3 बटा 17। अब 17 में हम लोग भाग देते हैं, 17 पचे 85, 17 पचे 85। तो अगर 81 में 17 से या तो 2 बार भाग देंगे या तो 3 बार, तो 3 बार 17 पचे 85, तो रिमाइंडर बचेगा -4। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया -4 के घाते 3 बटा में 17। तो -3 बार है, तो माइनस और 4 के घाते 3, तो 4 गुणे 4 गुणे 3 करेंगे तो 64 बटा 17। कितना आ जाएगा? -64 बटा 17। अब 17 में फिर हम लोग 64 में फिर आप 17 का भाग देंगे तो 17 चौके 68, 17 में 64 में फिर 17 का भाग देंगे तो 17 चौके 68, मतलब रिमाइंडर -4। तो ये -4 बटा में 17। तो ये एक माइनस पहले से बाहर था, एक माइनस और आ गया, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बना देंगे। इसका मतलब इसका आंसर आ गया दोस्तों +4। कितना आ गया? +4। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग कर पाए। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे किए। 3 के घाते 444 को अगर 17 से भाग देना है तो तुरंत जैसे ही हम प्राइम नंबर देखें हमारे दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि अगर 3 के पावर 16 को 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 1 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। अभी हम लोग केवल प्राइम नंबर यहाँ पर है तभी बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर यहाँ पर प्राइम नंबर ना हो तब क्या करेंगे, उसको भी मैं बताऊँगा। अभी केवल प्राइम वाले को सीखा जाए। तो 3 के घाते 16 कर दिए। अब 444 को जब 16 से भाग देंगे तो 27 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर 12 बच रहा है। इसका मतलब इसके पावर 27 और 3 के घाते 12 अलग से लगा देंगे। अब क्वेश्चन हमारा बन गया 3 के घाते 12 बटा 17। अब हम 3 के पावर को जरा ब्रेक करते हैं कि 17 से भाग दिया तो रिमाइंडर हमको छोटा मिले, 1 तो नहीं मिलेगा क्योंकि 3 के घाते 16 पर 1 मिलता है और यहाँ 3 के घाते 12 ही है। तो अब हम 3 के घाते 4 की वैल्यू होती है 81 और 17 से भाग देंगे, 17 पचे 85, तो -4 बचेगा। तो 3 के घाते 4 फिर उसके पावर 3, तो 81 के पावर 3 बटा 17, तो ये -4 के पावर 3 हो जाएगा। माइनस का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस, और 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब 64 में फिर 17 का भाग देंगे तो 17 चौके 68, रिमाइंडर बचेगा -4। तो माइनस माइनस 2 बार गुणा होकर क्या बन जाएगा? +4। और +4 ही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। +4 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। आइए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। कुछ और क्वेश्चन की मैं आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि आपका बिल्कुल आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस चैप्टर में। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया, 149 के घाते 445 को 7 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम 149 को 7 से डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। 149 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूना 14, 9 बचा, 7 एकम 7, 2 बच गया भाई रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बन गया 2 की घाते 445 बटा में 7।
अब जैसे नीचे 7 दिखा, जैसे प्राइम नंबर दिखा, तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, अगर 2 की पावर 6 को 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर 2 की घाते 6 को 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 बचेगा। लेकिन 6 नहीं था, 445 था, तो 445 को 6 से भाग दे के ब्रेक कर लें। 6 7 42, कितना बचेगा भाई, 2 और 5, 6 चौके 24, 1 बच गया। मतलब ये तो 74 बार पूरा भाग चला गया और 2 की पावर 1 बच गया। तो अब देखिए इतने वाले पोर्शन का रिमाइंडर तो हमको मिल जाएगा 1। इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन केवल इतना रह गया, 2 की पावर 1 को 7 से भाग दें, मतलब 2 को 7 से भाग आप देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्तों, 2 बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। देख रहे हैं पावर वाले क्वेश्चन कितना ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अगर क्वेश्चन ऐसा दे 3 की पावर 2146 और इसको भाग देना है 17 से। अब यहाँ पर 3 है तो अब 17 से भाग देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बड़ा नंबर बेस में रहेगा तो पहले उसको हम लोग एक बार भाग दे के बेसिक तरीके से छोटा कर लेंगे। अब 17 नीचे प्राइम दिखा तो आपके दिमाग में बात आ रही कि अगर 3 की पावर 16 को 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। अगर 3 की पावर 16 को 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। लेकिन ये 3 की घाते कितना था, 2146, तो 2146 को पहले तो हम लोग 16 से डिवाइड कर लेते हैं। एक बार जाएगा 16, यहाँ कितना बचा, 5 4, 16 3 48, 16 चौके 64, तो 3 बार 16 3 48, यहाँ पर 14 में से 6 6, 16 चौके 64, रिमाइंडर कितना बच गया, 2। इसका मतलब 134 बार पूरा चला जाएगा। मतलब 3 की घाते 16 गुणे 3 की घाते 16, 3 गुणे 3 की घाते 16, 134 बार होगा। अब बच गया केवल 3 की घाते 2, तो इतने वाले पोर्शन का तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा भाई, 1 मिलेगा। अब केवल क्वेश्चन है 3 की पावर 2 को 17 से भाग देना, और 3 की पावर 2 का मतलब 9 को 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना दे देगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। बहुत ही आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है पावर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। आइए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ। पावर वाला बिल्कुल, अभी नीचे प्राइम नंबर है, आपके दिमाग में बार बार ये बात चली होगी अगर प्राइम नंबर नीचे ना हो तब क्या करेंगे, उसका भी तरीका हम लोग के पास है। पहले कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। अगर हमारा है 2 की पावर 5557 बटा में 13 को भाग देना है, 13 से भाग देना है, तो तुरंत जैसे देखें दोनों को प्राइम नंबर और नीचे प्राइम नंबर, तो 2 की पावर 12 को अगर 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना देगा, 1 देगा। अगर 2 की घाते 12 को हम लोग 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। लेकिन हम लोग का 12 नहीं था, 5557 को अगर 12 से भाग दिया जाए, 12 चौके 48, 15 में से 7 5, 12 छक्का 72 होता है, 12 छक्का 72, 3 7, 12 3 36, 1 बच गया। इसका मतलब 463 बार पूरा भाग चला गया और 2 की पावर 1 बच गया। तो अब देखिए इतने वाले पोर्शन का रिमाइंडर कितना मिलेगा, हमको 1 मिलेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 2 की पावर 1 को 13 से भाग दिया जाए, मतलब 2 को 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा दोस्तों, 2 मिल जाएगा। रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। तो आइए एक और अगला क्वेश्चन, थोड़ा पावर को और बढ़ाते हैं, हम लोग पावर को और बढ़ाते हैं। जैसे सपोज करिए हमारा क्वेश्चन आ गया 32 के पावर 32 को 7 से भाग दिया जाए। कितना भी बड़ा पावर हो, जो नंबर हम लोग साइक्लिसिटी, जो फॉर्मेट नंबर निकालते हैं या टोसिएंट निकालते हैं, उससे नंबर को हम लोग छोटा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इस 32 को 7 से भाग देते हैं, 7 चौके 28, 4 बचेगा। तो ये क्वेश्चन बन गया 4 की पावर 32, फिर उसके पावर 32 बटा में 7। तो जैसे आपको 7 दिखा, इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 6 होगी। साइक्लिसिटी कितनी होगी, 6 होगी। या इसी को आप फॉर्मेट थ्योरम कर दीजिए या इसी को टोसिएंट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो आप 6 से जब इस 32 में आप भाग देंगे तो ये बन जाएगा 4 के पावर 32
और 6 5 30 2 बन गया बटा 7। इसका मतलब ये हो गया 4 की घाते, अच्छा ये 32 था, 32 के पावर 2, इसका मतलब 32 के पावर 2 का मतलब 32 गुणे 32 बटा 7। अब फिर इस पावर को, दोनों पावर को 6 से भाग दे देंगे, फिर दे देंगे तो ये हो जाएगा 4 की घाते 2 गुणे 2 बटा में 7। इसका मतलब ये बन गया 4 की घाते 4 बटा में 7। इसका मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बटा में 7। तो दो नंबर का कॉम्बिनेशन, 4 चौके 16, 4 चौके 16, इसका मतलब होगा 16 गुणे 16 बटा में 7। तो 16 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना के 14, रिमाइंडर मिलेगा 2, और यहाँ पर भी देंगे रिमाइंडर मिलेगा 2। बीच में इंटू का साइन है तो हम कर देंगे 2 × 2, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देख रहे हैं बड़ा पावर था, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको और कराया था पावर वाला, थोड़ा सा और अगर बड़ा पावर हो जाए, आप देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे 4 के घाते 5, इसके घाते 6, इसके घाते 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, मान लीजिए दे दिए, इसको 6 से भाग देना है, तो इसका आंसर आप तुरंत बता देंगे 4, क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 4 की पावर n को 6 से डिवाइड किया जाए तो हमेशा रिमाइंडर क्या मिलता है 4 मिलता है। अगर 4 की कितना भी पावर हो उसको 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा क्या मिलता है 4 मिलता है। तो उस वाले कॉन्सेप्ट से तो हम लोग इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आपका जो है कि अभी हम लोग इसको बात नहीं करते क्योंकि अभी एक को प्राइम नंबर हो गया और को प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी निकालना हम आपको नहीं बताए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, सपोज करिए, अब मैं को प्राइम वाले की बात कर लेता हूँ। सपोज करिए 32 के पावर 32 को 9 से भाग देना है, 32 के पावर 32 को 9 से भाग देना है। तो ये पहले तो दोनों को प्राइम नंबर होना ही चाहिए, दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए। बस पहले वाले कंडीशन में इसको हम लोग क्या देख रहे थे, प्राइम देख रहे थे। अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, कंपोजिट मिल गया। तो सबसे पहले तो 32 को 9 से भाग दे के छोटा कर लेंगे, तो 32 को 9 से भाग दिया जाएगा, 9 तरीके 27, ये बच गया 5। इसका मतलब ये क्वेश्चन बन गया 5 की घाते 32 बटा 9। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा मकसद क्या है कि यहाँ पर हमको रिमाइंडर किसी तरह 1 लाना है। तो 5 की पावर क्या लगा दिया जाए, 5 की पावर ऐसा क्या लगा दिया जाए कि उसको 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 मिलने लगे। तो अगर हमको पता चल जाएगा कि 5 की पावर क्या लगाने पर रिमाइंडर 1 मिलता है तो पावर को हम लोग बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। बस यही है, साइक्लिसिटी किस लिए यूज़ कहते हैं, पावर को छोटा करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर प्राइम नंबर होता था, जैसे 5, 7, 11, 13, तो हम लोग डायरेक्ट इससे ये कम पावर लगा देते थे, इससे ये कम पावर लगा देते थे 12। लेकिन जैसे कंपोजिट नंबर 9 हो गया तो वही पावर हम लोग कैसे पता करेंगे। देखिए पहले 9 को आप प्राइम नंबर में ब्रेक कर देंगे, 3 गुणे 3, कोई भी प्राइम नंबर हो। जैसे 12 अगर होता तो 12 को हम ब्रेक करते 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 12। कोई भी कंपोजिट नंबर है तो सबसे पहले उसको प्राइम में ब्रेक कर देंगे। अब करना क्या आपको है कि 9 ब्रैकेट में 1 - 1/3 कर लेना है। तो ये हो जाएगा 9, 1 - 1/3 का मतलब 2/3, तो 3 3 9 और 2 3 6। तो ये चीज़ जो 6 आया, ये यही पता चल गया कि अगर 5 की घाते 6 को 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 1। जो चीज़ हम लोग प्राइम नंबर में डायरेक्ट निकाल पा रहे थे उससे कम कर दे रहे थे, उसी चीज़ को प्राइम कंपोजिट नंबर में कैसे निकालना है, पहले कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में ब्रेक कर देंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग ऐसे निकाल देंगे 9 1 - 1/3। जैसे 12 का था, सपोज करिए यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है 5 की घाते 32 को 12 से भाग देना है, तो 12 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3। तो अब इसको देखिए 12 ब्रैकेट में 1 - 1/2। अच्छा, ये 2 चाहे जितनी बार भी हो इसको एक ही बार लिखना है, ये नहीं कि 2 बार लिख देंगे। तो 2 - 1/2 एक ब्रैकेट में और 1 - 1/3 दूसरे ब्रैकेट में, तो ये 12 हो जाएगा। 1 - 1/2 का मतलब 1/2 और 1 - 1/3 का मतलब 2/3। तो ये 2 2 3 चौके 12, इसका मतलब क्या आ गया, 4 आ गया।
इसका मतलब अगर 5 की घाते 4 को 12 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमको मिलेगा 1, रिमाइंडर मिलेगा 1। हमारा मकसद पावर वाले क्वेश्चन में यही मकसद है कि यहाँ पर किसी तरह रिमाइंडर 1 लाए, मतलब 5 की वो कौन सी पावर है जिसको अगर 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, तो वो पावर कौन सी है दोस्तों? 6 है, 6 है। ये हमारा जो है पता करने का तरीका। तो 5 की पावर 6 और 6 5 30 और 5 की पावर 2 अलग से बन जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 32 था, तो 32 को जब आप 6 से भाग देंगे तो 6 5 30 और 2 बच जाएगा, मतलब 5 की घाते 2 अलग से। तो अब देखिए इतने वाले पोर्शन का रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब केवल हमारा क्वेश्चन बन गया 5 की घाते 2, मतलब 25/9, और 25 को 9 से भाग देंगे, 2 बार भाग चला जाएगा, 9 दूना के 18 और रिमाइंडर कितना मिल जाएगा भाई? 7। रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 7। आप समझ रहे हैं? अब इस तरह के क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दे रहा हूँ कि जो ये कंपोजिट नंबर का हम लोग पावर निकालते हैं, इसी को बोलते हैं यूलर थ्योरम। यूलर ने सबसे पहले यूलर ने बताया था, और ये जो पावर निकालते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं यूलर नंबर। इसी को क्या बोलते हैं? यूलर नंबर। तो यूलर ने एक्चुअली में बताया क्या, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर a को किसी नंबर n से भाग दिया जाए, सपोज करिए a को किसी नंबर n से भाग दिया जाए, कंडीशन क्या है कि a, n होना चाहिए को प्राइम। को प्राइम का मतलब सअभाज्य, मतलब a और n के बीच में कोई पावर नहीं होना चाहिए। तो एक हम लोग निकालते हैं यूलर नंबर, इसी को बोलते हैं 5। तो अगर a की पावर 5 को n से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा मिलेगा 1, रिमाइंडर हमेशा मिलेगा 1। जो अभी हम लोग ये 6 निकाल रहे थे वही हमारा था 5, वही हमारा क्या था? 5। तो आप ये मत समझिए कहीं पर आपको अलग से हेडिंग डाल के यूलर नंबर, फॉर्मेट थ्योरम, यूलर थ्योरम बताया जाता है, तो वो कोई अलग चीज़ नहीं है, यही चीज़ सेम है, सेम यही है। बस मकसद एक ही है कि पावर में कुछ ऐसा लगा दें कि इससे भाग करने पर रिमाइंडर हमको 1 मिलने लगे। बहुत ही आसान। तो आइए एक का क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया हो, सपोज किया जाए क्वेश्चन हम लोग को दे दिया 3 की घाते सपोज करिए 512 बटा में 20 बटा में क्या दे दिया? 20 दे दिया। तो अब जो है कि सबसे पहले देख लीजिए दोनों नंबर को प्राइम है, तो को प्राइम है। अब 20 का यूलर नंबर निकालते हैं या टोसियन निकालते हैं, तो 20 का होता है 2 गुणे 2 गुणे 5। तो 20 एक ब्रैकेट में 1 - 2 और दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/5। तो यहाँ बन गया 20 1/2 गुणे 4/5। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 2 चौके 8। तो वो पावर हमको क्या मिल गया? 8 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 के पावर 8 को 20 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा। रिमाइंडर कितना मिलेगा भाई? 1 मिलेगा। लेकिन 3 की पावर 8 नहीं था, 3 की पावर 512 था। तो 512 को जब 8 से भाग देंगे तो 8 छक्का 48, 3 2, 8 चौक के 32। इसका मतलब ये 64 बार चला गया। तो जब 3 की पावर 8 को 20 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 देगा। तो उसके पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1 आ जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को? बिल्कुल कन्फर्म। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आप कोई भी पावर हो और नीचे चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, आप निकाल लेंगे आंसर। जैसे दे दिया है क्वेश्चन 3 की घाते 162 बटा में 162। तो अब आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे कंपोजिट नहीं है, ये 3 और 162, एक के अलावा ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से, 3 5 15, 3 चौके 12, दोनों नंबर 3 से कैंसिल हो रहे हैं। तो ऐसा करेंगे, ये जो 3 की पावर 162 है, एक 3 अलग लेंगे, 3 की पावर 161 बटा में 162। अब हम करेंगे 3 से ऊपर नीचे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 161 बटा में 3 5 15 और 3 चौके 12, 54।
अब हमको ये बात ध्यान रखना है कि हम लोग 3 से ऊपर नीचे कैंसिल किए हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर हर और अंश को जिस नंबर से डिवाइड करते हैं लास्ट में उस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया 3 की घाते 161/54 को भाग दिया जाए। अब दोनों क्या है आपका, अच्छा अभी भी आपका जो है अभी भी कट रहे हैं, तो कट रहे हैं तो 3 की घाते एक और है, 3 की घाते 160/54, तो 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, अभी भी देखिए कट रहे हैं। तो इसका मतलब है 3 की घाते 159/18, तो 3 छक्का 18, अभी भी 3 से कट रहे हैं तो एक 3 और बाहर लेंगे, तो 3 की घाते 158/6, 3 दूना 6। अब ये क्वेश्चन बन गया 3 की घाते 158/2। अब देखिए, अब आपको ध्यान यही रखना है कि कितनी बार में आप काटें। अच्छा, इतनी बार में काटने से अच्छा था एक काम और हम लोग कर सकते थे, एक काम और आप कर सकते थे कि जैसे दिखा, सबसे अच्छा काम ये कर सकते थे कि 162 का हम लोग कर लें गुणनखंड, तो 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 एकम 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 3 की घाते 162 और इसको 2 गुणे 81 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुणे 81। अब 81 आप जानते हैं कि 3 के पावर 4 की वैल्यू होती है 81, 3 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 81। तो जब इसमें से 3 की पावर 4 निकाल लेंगे तो 162 में से 4 निकाल लेंगे तो 8 158, 3 की पावर 158/2 गुणे 81, तो ये दोनों नंबर पूरा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब आपको ध्यान रखना है कि हम लोग ऊपर नीचे किससे डिवाइड किए हैं, 81 से डिवाइड किए हैं, 21 से डिवाइड किए हैं। तो इसका मतलब अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया 3 की घाते 158/2। अब 2 को जब 3 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 देगा, और 1 की पावर जब 158 करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन 1 हमारा अभी आंसर नहीं होगा क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे 81 से भाग दिए हैं, तो 1 में लास्ट में हमको 81 से गुणा भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, गुणा भी करना पड़ेगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अब कोई भी पावर हो, नीचे चाहे कंपोजिट नंबर हो चाहे प्राइम नंबर हो, उसकी साइक्लिसिटी कहिए या फॉर्मेट नंबर कहिए या टोसिएंट कहिए, कुछ भी वैल्यू, मतलब मकसद क्या है कि पावर, वो पावर खोजना है जिसको लगाने के बाद, अंश में लगाने के बाद हर से भाग करने पर रिमाइंडर हमको 1 मिल जाए। मकसद हमारा यही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम से करा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, कठिन से कठिन चीज़ों को मैंने बिल्कुल आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की। आप बिल्कुल जो है कि लॉजिक को समझिए, ट्रिक पर मत भागिए। बहुत लोग जो पावर होता है ना उसमें बोलते हैं कि हमेशा 4 से भाग दिया जाए, लेकिन 4 जो साइक्लिसिटी होती है वो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर वो आपको कुछ क्वेश्चन में आंसर सही दे देगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो बिल्कुल लॉजिक की बात किया जाए, और एक बार आप लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर आपको कभी भूलेगा नहीं और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिला जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।